हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नासिक शहर किस नदी के तट पर है? सही जवाब क्या होगा? तो नासिक शहर जो है यह आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक शहर राइट आंसर ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह आपका सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध राइट आंसर ऑप्शन डी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मूत्र, दूध, पत्ते या खट्टे फल। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मूत्र। यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मूत्र होता है। बहादुर शाह किस वंश का शासक था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बहादुर शाह किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुगल वंश। बहादुर शाह मुगल वंश का शासक था। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा सौरमंडल जो है यह आपका मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है। हमारा सौर मंडल। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपका गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह आपका 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा।
राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन सी। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह आपका वुलर झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सही जवाब क्या होगा? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे जीवन का जो मूल आधार है वह आपका पर्यावरण है। हमारे जीवन का मूल आधार। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का जो प्राचीनतम बंदरगाह है वह आपका लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। संगमरमर किसका रूप है? राइट आंसर क्या होगा? तो संगमरमर जो है यह आपका चूना पत्थर का रूप होता है, संगमरमर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर का जन्म जो है यह आपका अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही जवाब क्या होगा? तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोरबा कोयला खदान जो है यह आपका भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा कोयला खदान। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो मेट्टूर बांध जो है यह आपका कावेरी नदी पर बनाया गया था। मेट्टूर बांध। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे हल्की धातु जो है यह आपका लिथियम धातु होती है। सबसे हल्की धातु। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पोंग बांध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पोंग बांध। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह आपका आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
सही जवाब क्या होगा? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है यह आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक। भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में प्रचलित है। भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 7,000 प्लस भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मस्तिष्क। सुई चुभने पर मस्तिष्क में दर्द नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है वह आपका व्हेल मछली है, भारत की सबसे बड़ी मछली। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर भारत का शोक कहा जाता है कर्मनाशा नदी को। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शांत घाटी जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, शांत घाटी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है यह आपका अकबर ने कराया था, फतेहपुर सिकरी का निर्माण। गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा नदी का जो संगम स्थान है वह आपका प्रयागराज है, गंगा नदी का संगम स्थान। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। भारत में थार मरुस्थल
किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में थार मरुस्थल जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में थार मरुस्थल। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका महानदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध। राइट आंसर ऑप्शन ए। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। सांगपो नदी। सही जवाब ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।